जो विश्वास योग्य है, जो आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए भविष्य है। आज की शाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की शाम निश्चित परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वचन निकालें, रोमियो उसका 4 अध्याय और 7 और 8 पद को। और मैं निवेदन करूंगा 2-4 लोग माइक लें, परमेश्वर के वचन को खोलें और साथ साथ वचन को मनन करने में, अध्ययन करने में सहायता करें। Book of Romans chapter 4 verse 7 and 8 पढ़ेंगे। 2-4 लोग माइक लेकर तैयार रहें। पीछे की तरफ माइक दे दें पास्टर्स, कुछ लोग। कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलें, हमसे बातचीत करें प्रभु, और अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को अपने लोगों पर प्रकट करें। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हमेशा इस बात को स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आदेश है, क्योंकि वचन के द्वारा इस संसार अस्तित्व में आया। वचन के द्वारा ही सृष्टि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया, और वचन में ही हमारे लिए जीवन और भविष्य है। इससे पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि जो वचन से, शिक्षा से बैर करेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को ग्रहण करेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, कितना सरल है, और हम सब के लिए है कि धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए, और धन्य है जिसका पाप ढांपा गया, और धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। आज मनुष्य के सामने, हमारे सामने बहुत सी योग्यताएं हैं, बहुत से विचार हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बातें हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो युगानुयुग बना रहेगा। आपकी योग्यताएं कितनी भी क्यों ना हो, आप इस समाज के, देश के सबसे बड़े अधिकारी और नेता भी बन जाएं, और पूरे विश्व को जीत लेने की महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर हो, और आप संसार को जीत भी लें, तो भी यदि परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल एक राजा के बारे में बात करती है, एस्तर की पुस्तक में, जिसका नाम है राजा शयस, जिसका 127 प्रांतों के अंदर उसकी हुकूमत थी। 127 राजा शयस। आज उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसका नाम इतिहास में, किताबों में बंद हो गया। सिकंदर महान, उसकी इच्छा थी कि पूरे संसार को जीते, और वो निकला संसार को जीतने के लिए, लेकिन अंततः आज सिकंदर कहां है? इसी तरह संसार में बड़े बड़े सम्राट, ज्ञानी, दार्शनिक, तत्वदर्शी, वैज्ञानिक हुए,
लेकिन समय के साथ उनका नाम पुस्तकों में बंद हो गया और अगली पीढ़ी ने उन्हें बुला दिया। लेकिन मेरे और आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सारे संसार को जीतकर, संसार की ख्याति को प्राप्त कर, अपना नाम संसार की पुस्तकों में दर्ज कर, यहां तक कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कर, अगर आप जीवन के मुकुट से चूक गए तो क्या लाभ? अगर परमेश्वर आपको पापी ठहरा दे तो आपकी सारी योग्यताएं जो हैं वो अयोग्य हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ही प्रधान है और उसके हाथ में एक तराजू है जिसमें एक दिन हर एक व्यक्ति तौला जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस देश, समाज, राष्ट्र, भाषा, कुल, क्षेत्र और जाति के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आप परमेश्वर के तराजू में तौले जाएंगे और तब न्याय होगा, तब न्याय होगा। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, नीति वचन, उसका 17 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 और उसके 9 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद की पहली लाइन को आप पढ़ दीजिए। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता। धन्यवाद। जो दूसरे के अपराध को क्या करे, ढांप दे, वो प्रेम का खोजी है। ये वचन परमेश्वर से आरंभ होता है और मनुष्य तक पहुंचता है। परमेश्वर निश्चय ही प्रेम का खोजी है। ये बात केवल मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए भी है कि परमेश्वर आरंभ से ही प्रेम का खोजी है। उसने मनुष्य की सृष्टि की, उस सृष्टि का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ही उसका प्रेम था कि उसने मनुष्य को बनाया। अपना प्राण, अपना आत्मा उसने मनुष्य के अंदर फूंक दिया। सब कुछ अच्छा था। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति खोलें और उसका पहला अध्याय और 26 पद को पढ़ें, यहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएंगे। ये परमेश्वर के महान प्रेम का स्पष्टीकरण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है परमेश्वर के प्रेम का कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता दे दी, अपना स्वरूप दे दिया, अपना जीवन मनुष्य के अंदर दे दिया। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने 28 पद में उन्हें आशीष दी। ना केवल बनाया लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें स्वतंत्रता दी और जो कुछ उनके शरीर के लिए आवश्यक था, जरूरी था, वो भी परमेश्वर ने उनके लिए बनाया। चाहे वो हवा हो, पानी हो, भोजन हो, मिट्टी हो, और जो कुछ हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो आज भी ये भूमि हमको पैदा करके देती है। यह है परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए। आज भी जब हम अपने वाहन में, गाड़ी के अंदर पेट्रोल और डीजल डालते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं वो खत्म हो जाता है। हमारे गैस का सिलेंडर, जो घर में गैस का सिलेंडर होता है, हम उसे 15-20 दिन, 25 दिन इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाता है क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन 6500 साल से सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम खत्म नहीं हो रहा। ये परमेश्वर का प्रेम है संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसमें कोई परिधि नहीं है, कोई लकीर नहीं है। उसका प्रेम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, पूरे विश्व के लिए। यही सूर्य सबको प्रकाश देता है, यही चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, यही वायु प्राण, यही मिट्टी, यही हवा पानी संपूर्ण मानव जाति के लिए। यह है परमेश्वर का प्रेम।
उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं में मनुष्य के लिए कोई भेदभाव नहीं। इसको समझ लीजिए, इन सिद्धांतों को समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे गहराई में चलेंगे। क्योंकि सिद्धांत अगर समझ में नहीं आए तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। एक परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को आशीष दी, स्वतंत्रता दी, और जो कुछ उसके लिए जरूरी है वो सब कुछ इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का प्रेम है, और आज तक वो सारी चीजें हमारे लिए व्यवस्थित है। आज भी एक किसान मिट्टी के अंदर अगर गेहूं को बोएगा तो गेहूं पैदा होगा। आज भी आम के अंदर एक बीज होता है, और उस बीज को आप मिट्टी में बोए तो एक आम का पेड़ निकल कर आएगा। युगों युगों से आप देखिए, उसकी योजना, उसके आशीष, उसका अनुग्रह एक पीढ़ी के लिए नहीं था, लेकिन आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए। एक परमेश्वर है जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसे स्वरूप दिया, उससे प्रेम किया, उससे आशीष दी, उससे स्वतंत्रता दी, और जो कुछ उसके लिए जरूरी है परमेश्वर ने बनाया। यहां तक सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और तब क्या हुआ, अगर आप 29 पद को पढ़ेंगे, 29 पद, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 29 पद को, उसकी पहली लाइन पढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। सुनिए, परमेश्वर की योजना को सुनिए। पहले सुने, फिर सिद्धांतों को समझे और आगे बढ़े। पहली बार, फर्स्ट टाइम, परमेश्वर ने अपना मुंह खोला और बोला सुनो। पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, परमेश्वर ने अपना मुंह खोला और मनुष्य से बात की, और मनुष्य से क्या कहा? सुनो। आप जानते हैं, प्रभु जो कह रहा है सुनो, इसी में हमारे लिए जीवन है, इसी में हमारे लिए संभावना है, इसी में हमारे लिए समाधान है कि जब हम परमेश्वर की सुनते हैं। और जानते हैं उसने क्या कहा? सुनो, मैंने ये बीज, ये पेड़ पौधे, भोजन वस्तुएं तुम्हारे लिए दिया। उससे आपकी चिंता थी। आपने थोड़ी कहा था कि प्रभु आप मुझे बनाएं और फिर मुझे आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सेब हो, संतरा हो, मूली, गाजर हो, फल सब्जियां हो, जिसे मैं खाऊं, तृप्त रहूं। ध्यान से पढ़िए, सारी सृष्टि को पहले परमेश्वर ने बनाया 6 दिन में, 5 दिन में सारी सृष्टि को बनाया, और उसके बाद अंत में जब उसने देख लिया कि सारी सृष्टि अच्छी है, सुंदर है, और प्रभु के दिमाग में, उसके मन में आप थे, और जब उसने सारी सृष्टि को देख लिया कि सारी सृष्टि सुंदर है, अच्छी है, और इसमें वो सब कुछ है जो मनुष्य के लिए जरूरी है, तब उसने मनुष्य को अपनी समानता दी, स्वरूप दिया, उन्हें आशीष दी, और भोजन वस्तुएं सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया पहले दिन से। इसलिए वो हमारा निर्माण करता परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें स्वतंत्रता देने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज गॉड हु प्रोवाइड्स। पहले दिन से वो परमेश्वर मनुष्य से क्या कहता है कि सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए मेरे पास उपाय है। यह सब कुछ बहुत अच्छा था। 31 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सब कुछ देखा। पढ़े 31 पद को, पढ़े 31 को पढ़े। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। लिखा है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना दिया, मनुष्य को बना दिया, तो परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ बहुत अच्छा है। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक परमेश्वर है, मनुष्य को बनाता है, अपना स्वरूप, अपनी समानता देता है, अधिकार देता है, भोजन देता है, उपाय करता है, बात भी करता है, बात करता है, और कहता है ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर क्या हुआ? हम जानते हैं कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। अगर हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ेंगे
और 10 पद तक जाएंगे, 11 पद तक जाएंगे। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा, मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक और बात स्मरण दिलाती है, याद दिलाती है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर भूल नहीं गया, छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया, ऐसा नहीं। बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर ठंडे समय में आदम और हव्वा से मिलने के लिए, संगति करने के लिए, बात करने के लिए आता था। एक ऐसा परमेश्वर जो संगति में रुचि रखता है, और इसलिए आज उसने आपको इस संगति में बुलाया क्योंकि वो संगति में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि उसने अपने पुत्र की संगति में बुलाया क्योंकि वो विश्वास योग्य है। भूलने वाला परमेश्वर नहीं है कि बनाकर भूल गया, वो विश्वास योग्य है और उसने अपने पुत्र की संगति में अर्थात यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है। इसलिए आप इस स्थान पर बैठे हैं और उसका वचन सुन रहे हैं, और उस वचन को सुनने में ही आपके लिए जीवन और भलाई है। कई दिनों की यात्रा के बाद जब मैं अपने घर जाता हूं तो मेरी बेटियां, जिनकी उम्र इस वक्त 15 साल और 12 साल है, वो मेरे पास आती। जब वो छोटी थी तो वो दौड़कर मेरे पास आती थी और मेरी जेब में हाथ डालकर देखती थी कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं, कोई बिस्किट, टॉफी। उनसे मिलने का मुझे भी इंतजार रहता था और वो भी मेरे लिए इंतजार करती थी कि पिताजी आज शाम को आ रहे हैं, आज रात को आ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का जो मिलन है, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये केवल अनुभव का विषय है, ये केवल अभ्यास का विषय है कि जब माता पिता अपने बच्चों को मिलते हैं, देखते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें कितना आनंद आता है। यहोवा परमेश्वर प्रत्येक दिन ठंडे समय में आदम और हव्वा के साथ संगति करने के लिए, मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, ऐसा सोचता हूं कि आदम और हव्वा दौड़कर परमेश्वर के पास जाते होंगे और लिपट जाते होंगे और बातचीत करते होंगे। कितना सुंदर ये मुलाकात, ये मिलन रहता होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसकी सृष्टि दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया तो वचन में क्या लिखा है? आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए और परमेश्वर से डरने लगे। यह परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। आप जानते हैं आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से क्यों छिपने लगे और क्यों डरने लगे? ये बड़ा रहस्य है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो पवित्र है, परमेश्वर का जो नाम है वो पवित्र है, परमेश्वर का जो चरित्र है वो पवित्र है। जब एक राजा राजकीय पोशाक पहन लेता है और जब वो अपने सर के ऊपर क्राउन अर्थात ताज को लगाता है तो वो भीड़ से अलग हो जाता है। सब लोगों ने कपड़े पहने, राजा ने भी कपड़े पहने, लेकिन ताज जो है वो राजा के सर पर है और जनता उसे पहचानती है कि वो राजा ही द किंग। ताज जो है वो राजा की पहचान है। क्राउन इज द आइडेंटिटी ऑफ किंग, मुख्य पहचान। ठीक इसी तरह पवित्रता परमेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है। The first identity, the first name of God, the first character of God is holiness.
आदम और हव्वा परमेश्वर से क्यों डर रहे थे? इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल एक फल खाया था। क्या केवल एक फल के द्वारा वो यहोवा परमेश्वर से डरने लगे? इसे समझिए, सिद्धांत को समझ लीजिए। जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया, वो समानता जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को समानता, वो जो पवित्रता दी थी, वो खंडित हो गई। पवित्रता खंडित हो गई। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ध्यान से समझ लीजिए कि परमेश्वर का पवित्र होने का मतलब क्या है। कई वर्षों पहले मैं फिजी देश में गया। फिजी एक देश है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास है। छोटा देश है, ये बड़ा सुंदर देश है। वहां के लोग इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। दिन के समय में मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि सर, हम आपको फिजी शहर घुमाना चाहते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी फिजी शहर जाकर देश जो है वो घूमूं, उस देश में जाकर वहां की व्यवस्था को, उसकी संस्कृति को देखूं। दोपहर के समय वो मुझे एक म्यूजियम में ले गए, जहां पर फिजी देश का इतिहास लिखा हुआ था और बहुत बड़ी संस्कृति वहां पर दिखाई गई थी कि फिजी देश क्या है और इसका इतिहास क्या है। जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर एक विशेष चित्र देखा, एक विशेष चित्र जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये कौन लोग हैं जो इस व्यक्ति को उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। बड़ा चित्र था वहां पर। तो मेरे मित्र, जो आयोजक मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर, हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। आज से कई 100 सालों पहले फिजी देश के अंदर परमेश्वर के दास सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, जो सड़कों पर और गलियों में, बाजारों में प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनसे कहा कि क्यों ना आप राजा को भी परमेश्वर का ये वचन दें। और लोग उन्हें राज दरबार में राजा के सामने ले गए और 3 दिन तक परमेश्वर का दास उस स्थान पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करता रहा और पूरे राज्य ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। प्रचार के दौरान परमेश्वर के दास ने अपना हाथ बढ़ाया और राजा के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा। जैसे ही परमेश्वर के दास ने राजा के सर पर हाथ रखा, वहां खड़े हुए अधिकारी और जो मंत्री थे, उन्होंने तलवारें निकाल ली। सारे लोग हैरान हो गए। परमेश्वर के दास कहता, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल आपसे गलती हुई है। ये हमारे देश का कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा के क्राउन को, उसके सर के ताज को छुएगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। परिस्थिति बदल गई। एक तरफ परमेश्वर का दास जिसने अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाया और जिसे स्थानीय लोगों ने ग्रहण भी किया, लेकिन दूसरी तरफ उस देश का कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राजा के ताज को छुएगा तो वो मार दिया जाएगा। और अंततः वहां पर निर्णय लिया गया कि देश के कानून के हिसाब से परमेश्वर के दास को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। इस घटना ने, इस विषय ने मेरे हृदय को बहुत विचलित किया और मैं दिन भर इसके बारे में सोचता रहा। और आप जानते हैं, तब पवित्र आत्मा जो जीवित और सामर्थी है, जो हमारे हृदयों से बात करता है, वो मेरे मन से बात करने लगा और उसने मुझे कहा, यही तो सिद्धांत है जिसे संपूर्ण मानव जाति को समझना है कि परमेश्वर का पहला नाम, उसका आचरण, उसकी शक्ति, उसका जो क्राउन है, वो पवित्रता है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता से छेड़छाड़ कर, उसे छूकर जीवित नहीं रह सकता। He is a righteous and holy king.
कोई व्यक्ति परमेश्वर का मजाक उड़ाकर, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बुरा बोलकर, पवित्र आत्मा के बारे में बुरा बोलकर, परमेश्वर की पवित्रता के साथ खेलखाड़ करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा, कोई भी प्राणी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, बिकॉज आई एम ए होली गॉड। मैं पवित्र परमेश्वर, जिस स्थान पर तू बैठा है, खड़ा है, अपने चप्पल तक उतार दे, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। आप जानते हैं उस मिट्टी में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, विशेष था परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, विशेष था परमेश्वर की उपस्थिति। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। वापस हम वचन पर चलेंगे। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से डरने और छिपने लगे, क्योंकि उन्होंने वो समानता, वो पवित्रता जो परमेश्वर ने जो उपहार उनको दिया, वो उन्होंने खो दिया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? आप जानते हैं, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वो पवित्रता आपको वापस लौटाई जा सके। हम वचन में देखेंगे तीसरा अध्याय, उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आप जानते हैं ये बड़ा गहरा रहस्य है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं हो सकता। परमेश्वर जो न्याय प्रेमी है, पवित्र है, क्रोधित है, गुस्से में है, अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकालने वाला है, लेकिन फिर भी उसका हृदय तरस से भरा है आदम और हवा की नग्नता को देखकर। परमेश्वर के अंदर एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो सारे संसार को, हम सबको दंड देना चाहता है। हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे अपराधों के लिए वो हमें दंड देने को तैयार है, क्योंकि उसके हाथ में उसका तराजू है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके हाथ न्याय करने में बलवंत है, लेकिन तभी उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, वो दया से भर जाता है। एक बड़ी दुविधा, एक संघर्ष, एक युद्ध परमेश्वर के अंदर चल रहा है। मैं पवित्र परमेश्वर हूं और कोई भी पापी व्यक्ति मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। I am a mighty and holy God, and no sinner can stand in my presence. लेकिन इससे पहले अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाला जाए, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें छोड़नी पड़ेगी। परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढका, परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला, परमेश्वर ने मनुष्य को त्यागा नहीं। आगे रहस्य समझ लीजिए, कहानी यह खत्म हो जानी चाहिए थी। एक परमेश्वर था जो पवित्र था, जिसने मनुष्य को बनाया, उसने उसे अपनी पवित्रता दी, उपहार दिया, आशीष दी, उन्हें भोजन वस्तुएं दी, और मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया, पापी हो गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया, कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा था तो पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल 3 पन्ने होते, केवल 3 पन्ने। परमेश्वर था, मनुष्य था, मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके हाथ में इतनी मोटी जो बाइबल है, इतने मोटे प्रकाशन, हजारों उसके अंदर जो वचन है, वो इस बात का प्रमाण है कि आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसके पास नहीं लौट सकते, लेकिन वो आपके पास लौट कर आए। अदन की वाटिका में आप नहीं जा सकते, लेकिन वो आपके लिए उतर के संसार में आए। इस रहस्य को समझ लीजिए। परमेश्वर का एक महान दास प्रचार करे, मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। A man cannot live without God. मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि
मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता है। इसलिए उसने स्वर्ग की महिमा को त्यागा और वो इस संसार में आया। और जानते क्यों? आपके अधर्म को, आपकी नग्नता को ढकने के लिए। दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षरम आविष्यम। समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम, परमेश्वर एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ के अंदर समस्त मानव जाति के अधर्म और पाप क्षमा होंगे। जिस तरह अदन की वाटिका में एक यज्ञ हुआ, एक निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, उसके चमड़े के द्वारा आदम और हव्वा की नग्नता को ढका गया। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले संपूर्ण मानव जाति के लिए, सिर्फ आदम और हव्वा के लिए नहीं, न केवल भारत के लोगों के लिए, लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए पृथ्वी की नाभि के ऊपर एक यज्ञ हुआ। पृथ्वी की नाभि का मतलब इजराइल देश में एक यज्ञ हुआ। और वो यज्ञ क्या था? परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर उस मृत्यु को चखेगा